हैव ए वेरी नाइस डे। गुरु नानक बर्थडे वाले दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कृषि कानून वापस लेने की अनाउंसमेंट कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक बात कही कि मुझे लगता है कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई कि हम कृषि कानूनों के फायदे किसानों को समझा नहीं सके। तो चलो हम ये कृषि कानून वापस ले रहे हैं। सचमुच कृषि कानूनों के फायदे किसानों की समझ में नहीं आए, ये बात पक्की है। आपकी सोच बड़ी जबरदस्त। अगर किसान समझ गए होते कृषि कानूनों के फायदे और वो खुशी खुशी इनको मान लेते और लागू करवा लेते। तो जिस तरह आज से पहले लिखा हुआ होता था भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज, और उसमें लिखा जाता नॉर्दर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ऐसे करके। और अब उसमें बहुत सारी गाड़ियों पर लिखा हुआ आने लग गया है अडानी रेलवे। शायद कहीं अंबानी रेलवे भी चलती होगी। तो क्योंकि वो सारे लोग जो रेलवे को यूज करते हैं, जिनकी रोजी रोटी रेलवेज के द्वारा प्राप्त की जाती है, वो इस बात को नहीं समझे थे कि क्यों अचानक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेल बजट पेश करना बंद कर दिया। अब सरकार जो कुछ भी करेगी उसको मानना पड़ेगा। तो रेल बजट बंद करना आम बजट के पहले रेल बजट पेश होता था, फिर आम बजट पेश होता था। इस सरकार ने रेल बजट बंद कर दिया। और रेलवे के कर्मचारी ये नहीं समझे, रेलवे से फायदा उठाने वाले लोग ये नहीं समझे कि इसका इन द लॉन्ग रन मतलब क्या है। इसका लॉन्ग रन में मतलब यह था कि इंडियन रेलवे खत्म हो जाएगा, अडानी रेलवे शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत जगह, मैंने भी अपने वीडियो में अडानी रेलवे की फोटो लगाई है, बीच में आप देखें। भारतीय विमानपत्तन अथॉरिटी हर जगह जहां भी आप किसी एयरपोर्ट पर जाए ना, तो वहां लिखा होता था कि ये प्रॉपर्टी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की मलकियत है। अब वो सारे एयरपोर्ट जो अडानियों को बिक चुके हैं, जो अडानियों को अंबानियों को दिए जा चुके हैं, वहां पर ये थोड़ा लिखा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। वो तो प्रॉपर्टी अडानियों की होगी, अंबानियों की होगी। तो मोदी साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर किसान ये समझ जाते जो आप उन्हें समझाना चाहते थे, तो जगह जगह लिखा हुआ मिलता अडानी फार्म ऑफ पोटैटो, अडानी फार्म ऑफ व्हीट, ऐसे करके। पर अब ये नहीं लिखा जाएगा। अडानियों को भी दुख होगा शायद, अंबानियों को भी दुख होगा शायद, आपको तो होगा ही, क्योंकि आप तो सारे करता थे। तो अच्छा हुआ कि किसान नहीं समझे, किसानों के पास कुछ तो रह गया। आपकी तपस्या सचमुच ही थोड़ी कम रही, अधूरी रही, परंतु ये इलेक्शन जीत जाइए 5 राज्यों के, और फिर लोकसभा का इलेक्शन भी आप जीत ही जाएंगे। फिर आप अपनी मर्जी से इससे भी ज्यादा खतरनाक कानून लेकर आ जाइएगा। सिंपल बात है, 1-2 साल का ही इंतजार। जो गवर्नमेंट, जो लोग हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को कुछ सेठों के हाथों में बेचने जा रहा है, सचमुच ही उसकी तपस्या बहुत गहरी।
सचमुच ही उसकी तपस्या अनपैरेलल्ड है। कांग्रेस वाले तो बेवकूफ थे। एयरपोर्ट बनाते रहे, रेलवेज बनाते रहे, बड़े बड़े सरकारी उपक्रम बनाते रहे फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप जो कुछ भी बनाते हैं वो चला जाता है अंबानियों की जेब में, अडानियों की जेब में। अभी 4 दिन पहले जो इन्होंने नया रेलवे स्टेशन बनाया, 400-500 करोड़ रुपए लगाए उस पर, वो भी प्राइवेट लोगों को दे दिए। तो आप आम आदमी के सेवक नहीं हैं, कुछ सेठों के सेवक। ध्यान रखिए हिंदुस्तान वालों, अगर बिकने से बचना है तो इनकी तपस्या में शामिल ना हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच। शायद कोई पैट्रियट सचमुच में पैदा हो और देश को